अब बात करेंगे परतापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना। परतापी नर्मदा नदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, देखते हैं क्या है। पूर्व केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग CWC के तहत 1980 के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 10,211 करोड़ रुपए की लागत वाली परतापी नर्मदा लिंक परियोजना की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट के अधिशेष क्षेत्रों से कच्छ और सौराष्ट्र के घाटे वाले क्षेत्रों में नदी के पानी को स्थानांतरित करना है। यह 3 नदियों अर्थात पार, तापी और नर्मदा को बांधों के डायवर्जन वियर, सुरंगों, नहरों और बिजली घरों के निर्माण से जोड़ने का प्रस्ताव करता है। परतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना खबरों में क्यों थी? मार्च 2022 में गुजरात सरकार ने राज्य विधानमंडल घोषणा की कि उसने आदिवासियों के विरोध के कारण परतापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को निलंबित कर दिया है। यह परियोजना खबरों में भी थी क्योंकि क्षेत्र के आदिवासियों ने हाल ही में केंद्र की परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया था। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण 2022 में नदी जोड़ों वाली परियोजनाओं के लिए केंद्र के नए सिरे से जोड़ देने के संकेत दिए, जिसमें शामिल है केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना। क्या शामिल है? केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना। इसे पिछले साल मंजूरी दी गई थी। परतापी नर्मदा नदी, दमन गंगा पिंजर, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार कावेरी 5 नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बनाने पर लागू किया जाएगा। ठीक है, फिर परतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में तथ्य। परतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। परियोजना में 3 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। पार महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है और वलसाड़ से होकर बहती है। तापी सपूतारा से निकलती है जो महाराष्ट्र और गुजरात में सूरत से होकर बहती है। और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों से होकर बहती है। परतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना में मुख्य रूप से निम्नलिखित का निर्माण शामिल है। ठीक है, फिर 7 बांध यानी झेरी, मोहन, कवचली, पाखेड़, जसमांडवा, चिक्कर, डाबदार, केवलन, झेरी पर जलाशय नासिक में पड़ता है। महाराष्ट्र में एकमात्र है। शेष बांध दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और डांग जिले में होंगे। 3 डायवर्जन वियर, पेखड़, चश्मांडा, चिक्कर बांध, 2 सुरंगें 5 किलोमीटर और लंबाई 0.5 किलोमीटर। ठीक है, 1995 किलोमीटर लंबी नहर और 6 बिजली घर होंगे। ये जो बांध बनेंगे इनमें 3 मई 2010 को केंद्र सरकार और गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 2015 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की, जिसे बाद में गुजरात सरकार के हस्तक्षेप से संशोधित किया गया। ठीक है, परतापी नदी जोड़ो परियोजना के कुछ लाभ हैं। सिंचाई लाभ में क्या है? परतापी नदी परियोजना में से इतने हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की उम्मीद है, जिसमें 61,190 हेक्टेयर लिंक नहर के रास्ते में है। ये है प्रकार बचाए गए नर्मदा जल का उपयोग नर्मदा मुख्य नहर के दाईं ओर छोटा उदयपुर जिले और पंचमहल जिले में जनजातीय भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 42,368 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटना इस परियोजना का उद्देश्य है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटना है। नदियों को आपस में जोड़कर समुद्र में जाने वाले अतिरिक्त पानी का उपयोग करना है। इससे वलसाड़, सूरत, नवसारी, भरूच में नदियों के विनियमित बाढ़ जैसी स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आपस में जुड़ी परतापी और नर्मदा नदियों का अतिरिक्त पानी जो मानसून में समुद्र में गिर जाता है, सिंचाई के लिए सौराष्ट्र
और कच्छ की ओर मोड़ दिया जाएगा। मानसून के मौसम में सरदार और सरोवर बांध से राज्य सरकार के माध्यम से सौराष्ट्र को पानी की आपूर्ति की जाती है। इस पानी को बचाकर अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। ठीक है। प्रतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के नुकसान इस प्रकार है। भूमि का डूबना। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित जलाशयों के कारण लगभग 6065 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। 61 गांव में से 60 आंशिक रूप से जलमग्न होंगे और एक पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा। लोगों का विस्थापन। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 2500 होगी, जिनमें 98 परिवार 6 गांवों में फैले झेरी जलाशय के निर्माण के कारण प्रभावित होंगे। ठीक है। गुजरात में केलवन जलाशय से विभिन्न गांवों के 7,793 परिवार, डाबदर जलाशय से 5,063 परिवार 7 गांवों में फैले, चसमांडा जलाशय से 369 परिवार, चिक्कर जलाशय से 345 परिवार और पाईखेड़ से 331 परिवार प्रभावित होंगे। बांधों के निर्माण के कारण लोगों को अपना घर या जमीन या दोनों खोना पड़ सकता है। ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव। प्रतापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना नदी प्रणालियों के साथ साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगी, जिसमें ये नदियां ताजा पानी ले जाती हैं। ठीक है। तो मेन तो रीजन इसका यही है कि बाढ़ से बचाव के लिए है, और दूसरा क्या है, जहां पर भी जाएगी वहां पर सिंचाई के लिए लाभ होगा, सिंचाई लाभ होगा। ठीक है। इस परियोजना से तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।